नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी अंग प्रदेश। मैं हूं आपके साथ निशा। भागलपुर की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरू करेंगे भागलपुर के आज की बड़ी खबरों से। भागलपुर 0 माइल थाने से महज 100 गज की दूरी पर स्थित वसंत विहार कॉलोनी स्थित यूवी ज्वेलर्स में देर शाम हथियार के बल पर डकैतों ने 5 लाख के जेवरात समेत नकदी, मोबाइल और कीमती सामान लूट लिए हैं। डकैती की पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है, जिसके बाद पुलिस ने सारे डकैतों की पहचान का दावा करते हुए गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी अभियान चलाया है। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि देर शाम कार पर सवार होकर 8 की संख्या में हथियारबंद अपराधी दुकान में प्रवेश किए और हथियार के बल पर लूटपाट करने लगे। इसी दौरान स्वर्ण व्यवसायी मुरारी पोद्दार ने हिम्मत दिखाते हुए अकेले डकैत से भिड़ गए और उनमें से 3 को पकड़ लिया और तीनों को खींचकर अपने घर के आंगन में ले जाने लगे तो डकैतों ने उनका गला दबाकर पिस्तौल सटा दिया। फिर भी स्वर्ण व्यवसायी ने हिम्मत नहीं हारी और डकैत के हाथ से उसका पिस्तौल छीन लिया। स्वर्ण व्यवसायी का हिम्मत देख डकैत घबरा गए और दुकान में सामने रखी करीब 5 किलो चांदी, दुकानदार का मोबाइल और 1.5 लाख रुपए कैश लेकर फरार हो गए। इस दौरान अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी और ज्वेलरी शॉप में काम करने वाले मोहम्मद अशरफ को पिस्तौल की बट से मारकर जख्मी कर दिया। दोनों का इलाज और पीएससी में चल रहा है। स्वर्ण व्यवसायी मुरारी पोद्दार मूल रूप से खगड़िया के हाजीपुर मोहल्ले के रहने वाले हैं और 0 माइल के वसंत विहार कॉलोनी में अपना मकान बनाकर व्यवसाय कर रहे हैं। भागलपुर के 0 माइल थाना क्षेत्र के रेशम भवन में एक महिला ने चोरी करते एक चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया। उसके बाद महिला ने मौके पर उसकी जमकर धुनाई कर दी और उसे पकड़कर वहीं एक कमरे में बंद कर 0 माइल थाना पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने मौके से चोर को हिरासत में ले लिया। दरअसल भागलपुर के 0 माइल स्थित रेशम भवन में इन दिनों बुनकरों द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई है। इसी दौरान स्टॉल से चोरी करते हुए चोर रंगे हाथ धरा गया। चोर को रंगे हाथ पकड़ने वाली सैनिटरी पैड स्टॉल की संचालक उषा सिन्हा ने बताया कि प्रदर्शनी में भागलपुर में निर्मित सैनिटरी पैड का स्टॉल भी लगाया गया है और वह कार्यक्रम के उद्घाटन में शामिल होने के लिए मंच की ओर जा रही थी। तभी उन्होंने पलट कर देखा कि उनके स्टॉल के पास कोई संदिग्ध गतिविधि हो रही है और एक चोर उनके स्टॉल में रखे उनके पर्स को झोले में डालकर भाग रहा है, जिसके बाद मैंने शोर मचाते हुए चोर को भागते हुए पकड़ लिया और वहीं पर धुनाई शुरू कर दी। देखते ही देखते कार्यक्रम में शामिल लोग जमा हो गए। उन्होंने भी चोर को खूब थप्पड़ मारा। बता दें कि पकड़ा गया चोर हवाई अड्डे के पास का रहने वाला मनीष मिश्रा है। चोर को पीटने के दौरान महिला घायल हो गई। अभी रेशम भवन में हैंडलूम का स्टॉल लगा हुआ है, जिसमें मेरा भी स्टॉल है यहाँ पे और हम लोग को अभी स्टेज की तरफ बुलाया गया थी प्रज्वलित के लिए। मैं गई, सारा स्टॉल खाली था। अचानक से मैं पीछे पलट के देखी तो मेरे स्टॉल के नीचे एक आदमी बैठा, थैला लिए हुआ था और मेरा पर्स झट से उस थैला में रखा और जाने लगा। मैं लपक के पकड़ी, उसको दी, जितना मेरे में ताकत था मारने का, मेरा चोरी फूट गया, मेरा हाथ कट गया। नवगछिया में जल संसाधन विभाग के द्वारा जहानवी चौक से इस्माइलपुर तक का तटबंध निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माणाधीन तटबंध के एक स्लाइस गेट से पानी का रिसाव शुरू हो गया, जिसके बाद जल संसाधन विभाग की टीम के साथ फ्लड पाइपिंग और स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित ग्रामीणों के द्वारा रिसाव रोकने के लिए कार्य शुरू किया गया। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि गेट में जिस तरह का काम होना चाहिए था उसमें ढिलाई बरती गई है, जिसके कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। वहीं अगर रिसाव तेज होता है तो हजारों एकड़ जमीन के साथ साथ NH 31 तक पानी पहुंचने की संभावनाएं ग्रामीण जता रहे हैं। इस तटबंध के लिए 44 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है और यह लगभग 11 किलोमीटर लंबा है, जो जहानवी चौक से इस्माइलपुर तक निर्माण होना है। वहीं इसका निर्माण मार्च 21 तक हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है। वहीं कार्य में लगे अभियंता बाढ़ नियंत्रण अंचल भागलपुर का कहना है कि काम ठीक हुआ था, लेकिन पानी के दबाव के कारण रिसाव हो रहा है और इसे जल्द रोक लिया जाएगा। 4 गेट है, जिसमें एक गेट रिसाव हो गया था। बहुत तेजी से पानी निकल रहा था। सुबह 7 बजे से हम लोग इस पे लगे हुए हैं। अभी पूरा तरह से कंट्रोल में है पानी। अब संभवतः हम लोग 1 आध घंटा में रिस्टोर कर लेंगे। क्या कारण है इसका? कारण तो अब इसमें 2 तरह का काम हुआ, फ्लड फाइटिंग भी हुआ, एंटी इरोजन भी हुआ। तो फ्लड फाइटिंग ठीक से किया नहीं गया, जिस वजह से सीपेज हो गया और निकल गया पानी। अब क्या लग रहा है कि रुक जाएगा? हाँ, अब तो रुक गया, लगभग पानी रुक गया। छोड़ के इसी में लगे हुए हैं कि हमारी जनता कम से कम बच जाए। जो 3 महीना पानी का मार झेलना पड़ता है लोगों को, मवेशी मरता है, भूखे व्यक्ति मरता है, न सरकार का कोई ध्यान रहता है न कुछ रहता है। तो सब ग्रामीण प्लस जो भी है
यहाँ का जो पदाधिकारी है वो लोग भी लगा हुआ है किसी। हम लोगों ने प्रयास इस बार किया था कि कंट्री साइड में किसी तरह से जल पलायन नहीं हो, उसी में एक स्लुइस के वेंट को सील किया गया था, वहाँ से हल्का लीकेज हुआ जिसके वजह से कंट्री साइड में कुछ पानी का प्रवेश हुआ, लेकिन इसको बाढ़ संघर्षात्मक कार्य जारी है। बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कर अब जल का पलायन रुक गया है। देर शाम भागलपुर पहुंचे बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार का सर्किट हाउस में एनडीए घटक दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फूल माला बुके और अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि मुख्य रूप से मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास की जो योजनाएं चल रही है उन योजनाओं के कार्य में हो रही प्रगति का अवलोकन करने भागलपुर आए हुए हैं। इस दौरान मंत्री श्रवण कुमार ने प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव द्वारा बिहार में सरकार ज्यादा दिनों तक एनडीए की सरकार नहीं रहने को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा, राजद कहती है हम चोरी से सरकार बना लिए हैं, जबकि पूरा बिहार और देश देख रहा है कि हमने संख्या बल के आधार पर सरकार बनाई है। मंत्री ने राजद नेता पर तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को राजनीति विरासत में मिली है, इसलिए उनको हरियाली दिखता है। जब वह संघर्ष और आंदोलन में जाएंगे तभी तो उन्हें राजनीति का सच्चा अर्थ पता चल सकेगा। मुख्यमंत्री भी बना दिया था, अब प्रेस और मीडिया के लोगों ने ही बना दिया था। अब आप कहते हैं कि चोरी से सरकार हम लोग बना लिए। और भाई संख्या बल के आधार पर सरकार बनती है, जिसकी संख्या ज़्यादा होता है उसकी सरकार होती है। तो जो संख्या बल है उसके हिसाब से अभी सरकार है और आगे भी सरकार रहेगी। उनको अभी नहीं बुझा रहा है कि हम कहाँ हैं, उनको तो विरासत में मिली है। तो विरासत में मिले वाले लोगों को तो सब दिन हरियाली झलकेगा। जब वो जाएंगे संघर्ष में, जाएंगे आंदोलन में, तब न पता चलेगा। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड स्थित दिलदारपुर गांव सहित आधा दर्जन गांव में गंगा नदी में वृद्धि के बाद पानी गांव में प्रवेश कर गया है, जिसके बाद गांव के लोग गांव छोड़कर विश्वविद्यालय स्थित रविंद्र भवन के पास बांस बल्ला और पन्नी लेकर रहने के लिए अस्थायी घर का निर्माण कर रहे हैं। खुले आकाश के नीचे ही चूल्हा जलाया जा रहा है और उस पर रोटी बनाई जा रही है, जिससे बच्चों की भूख मिटाई जा सके। वहीं मवेशियों को भी ग्रामीणों ने यहीं पर लाकर रखा है। बाढ़ पीड़ितों का आरोप है हर साल यहाँ पर विस्थापित आते हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई सुविधा नहीं दी जाती। ना तो यहाँ पर बाथरूम ही है और ना ही पानी पीने का। ग्रामीण किसी तरीके से गुजर बसर कर रहे हैं। रात के समय तो बिजली की भी व्यवस्था नहीं है और ग्रामीण डर के साए में रहने को मजबूर है, क्योंकि इनके घरों में पानी है और यहाँ वहाँ कैसे रहते, इसलिए यहाँ आकर रहने को मजबूर है। लेकिन सरकार की उदासीनता को लेकर लोग परेशान हैं। घर में पानी है, चल करके देखिए, घर डूबा हुआ कि सूखा है। घर कोई व्यवस्था नहीं सरकार दे रहा है, कोई व्यवस्था नहीं। भूखे रहेंगे या घर रहेंगे कि सूखे रहेंगे। लगभग रखिए हम 1000 करीब आ चुके हैं। कुछ लोग वहाँ बचे हुए हैं जो कि आज जो है सामान अपना नाव से ढो रहा है। और हम लोग को सर यहाँ पे कोई सुविधा नहीं दिया गया। ऐसा नहीं कि बिजली तक का भी, छोटे छोटे बच्चे हैं, सांप बिच्छू निकलते हैं रात में, और लेकिन हम लोग को कोई सुविधा नहीं दिया गया। जो है ना बाल बच्चा के झड़ा फिरने के लिए दिक्कत है पूरे। हाँ, और आदमी के घूमने चलने के लिए, आने जाने के लिए बहुत दिक्कत है, नाव वगैरह नहीं है। फिल्म स्टार रजनीकांत जैसा अंदाज, वर्दी के खुले बटन, हाथ में सिगरेट और हवा में उड़ाते धुएं के छल्ले, ये नजारा दिखाई दिया विक्रमशिला टीओपी थाना के कार्यालय और ठीक टीओपी के बगल में पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेडिंग के पास। दरोगा जी पहले तो बैरिकेडिंग के पास सुकून से सिगरेट का धुआं उड़ाए, फिर कुर्सी पर बैठकर चिंतन करने लगे। वहां उन्हें ये मतलब नहीं था कि थाने में आने वाले फरियादी को इससे परेशानी होगी। कोई विरोध भी नहीं कर सकता, क्योंकि रौब तो पूरा वर्दी का है। गुस्से को दबाकर एक फरियादी ने मोबाइल में ये वीडियो कैद कर ली, जो इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। मामला विक्रमशिला टीओपी थाना का है। यहाँ पर पदस्थापित छोटा दरोगा अनिल कुमार सिंह को सिगरेट पीने की लत है, और ये लत भी ऐसी है कि वे कहीं भी सिगरेट जलाकर शुरू हो जाते हैं। इस दौरान ना तो सार्वजनिक स्थान देखते हैं और ना ही कार्यालय। ऐसा ही हुआ जब कुछ फरियादी अपनी समस्या लेकर आए थे। फरियादी समस्या बता रहे थे और दरोगा साहब सिगरेट के छल्ले बना रहे थे।
वे सिगरेट में इतने खोए हुए थे कि फरियादी की बात तक उनके कानों तक नहीं पहुंच पा रही थी। एक फरियादी ने अपने जेब से कैमरा निकाला और इस पूरे दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लिया और फरियादी ने दरोगा जी का यह वीडियो वायरल कर दिया। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पर यह वीडियो जमकर शेयर किया जा रहा है। बहरहाल जो भी हो, दरोगा बाबू के इस वीडियो से एक बात तो साफ हो गई कि बिहार के डीजीपी सिंघल साहब के द्वारा पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के समय मसाला और तंबाकू का सेवन नहीं करने वाले आदेश का पुलिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और पुलिस वाले ही अपने वरीय अधिकारियों के आदेश को ठेंगा दिखाते दिखाई पड़ रहे हैं। बेपुर प्रखंड के हरियो पंचायत के कोसी तट पर बसे गांव करहारपुर में कोसी का कटाव जारी है। कोसी के कटाव से अब तक 30 से अधिक घर नदी के गर्भ में समा चुके हैं। ग्रामीण कोसी कटाव के कारण सड़क पर जीवन बसर करने को मजबूर हैं। करहारपुर गांव के ग्रामीण कोसी कटाव के आगे बेबस और मजबूर नजर आ रहे हैं। ग्रामीण मनीष सिंह का घर कोसी के गर्भ में समा गया है। ग्रामीण सनातन सिंह, शक्ति सिंह, बिट्टू सिंह एवं सन्नी सिंह ने कहा कि उच्च अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। ग्रामीणों ने बताया कि इस बार गांव के अस्तित्व को खत्म होने से कोई नहीं बचा सकता। करहारपुर के कटाव से विस्थापित लोगों को किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल रही है। करहारपुर के ग्रामीणों में सरकार के प्रति काफी आक्रोश है। ग्रामीणों ने सरकार से कहा, आखिर हम सभी को भगवान के भरोसे क्यों छोड़ दिया गया। ग्रामीणों ने यह सवाल उठाया कि जल संसाधन विभाग के आला अधिकारी एंटीरोजन का काम क्यों नहीं करवा रहे। हालांकि फ्लड फाइटिंग का काम तो हुआ है, पर कोसी के इस भयावह कटाव से कुछ भी असर पड़ता नहीं दिख रहा। नवगछिया के जहानवी चौक से इस्माइलपुर तक बन रहे तटबंध में रिसाव होने के बाद रिसाव रोकने के लिए हो रहे काम में बालू मजदूरों को भी कार्य में लगाया गया, जिससे छोटे बच्चे भी बोरा में मिट्टी भरने और मिट्टी भरे बोरे को ट्रैक्टर में लोड करते देखे जा सकते हैं। मीडिया ने जब एक बच्चे से उसकी उम्र के बारे में पूछा तो उसने अपना उम्र 14 साल बताया। वही पूछे जाने पर कि वह क्या कर रहा है तो उसका साफ कहना था कि मिट्टी भर रहा हूं और काम कर रहा हूं। कितना उम्र होगा? 14 साल। क्या कर रहे हो? मिट्टी भर रहे हैं यहीं पर। वही ठेकेदारों ने उसे बोलने से रोक लिया। वहीं जब इसको लेकर अधीक्षण अभियंता बाढ़ नियंत्रण अंचल भागलपुर से पूछा गया तो वह साफ नकार गए और उन्होंने कहा कि बच्चे सिर्फ देख रहे होंगे, उनसे काम नहीं लिया जा रहा। नहीं, ऐसा वो देखने वाला है, कोई नाबालिग लेबर का एम्प्लॉयमेंट नहीं है यहाँ। नहीं काम करते देखेंगे मट्टी भर। अब वो अपनी स्वेच्छा से मान लीजिए कि कहीं पर उठा करके बोरा इधर से उधर कर रहे होंगे, लेकिन एम्प्लॉयड लेबर कोई भी यहाँ लेबर लॉ का कोई उल्लंघन साइट पर नहीं है, इसका विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन तस्वीर झूठ नहीं बोलती। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह बच्चों से फ्लड फाइटिंग का काम कराया जा रहा है। एक तरफ सरकार बालू मजदूरी को रोकने के लिए कार्रवाई की बात करती है, वहीं सरकार के अधिकारी के सामने ही जब इसका उल्लंघन हो तो इस पर रोकथाम कैसे लगाई जाएगी। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए टीवी अंग प्रदेश। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम, कचहरी चौक, नियर पेट्रोल पंप, भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है टीवी अंग प्रदेश में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर सुल्तानगंज पहुंचे। यहां पहुंचते ही कृष्णगढ़ चौक पर विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल व एनडी कार्यकर्ताओं ने फूल माला व अंग वस्त्र देकर मंत्री का भव्य स्वागत किया। इसके बाद मंत्री का काफिला रामपुर कमराइज चौक पहुंचा, जहां मंत्री जी ने जल जीवन हरियाली के तहत वृक्षारोपण किया। जिसके बाद जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ताओं ने मंत्री जी का स्वागत फूल माला व अंग वस्त्र देकर किया। धीरे धीरे एक बार फिर मंत्री जी का काफिला असरगंज केन कॉलेज के प्रांगण पहुंचा। यहां पहुंचकर उन्होंने कॉलेज कैंपस में वृक्षारोपण किया। इस दौरान मंत्री जी ने बताया कि बिहार सरकार जल जीवन हरियाली को लेकर पूरी तरह काम कर रही है। सरकार ने प्रतिवर्ष करोड़ों पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने में मनरेगा पूरी तरह काम कर रही है। वहीं उन्होंने बताया कि लगातार हो रहे जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण की रक्षा को लेकर लगातार सभी प्रखंड और पंचायतों में वृक्ष लगाने का काम जोर शोर से किया जा रहा है।
इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू, अंचलाधिकारी शंभू शरण राय, मनरेगा पीओ संजय झा सहित दर्जनों एनडीए के कार्यकर्ता मौजूद थे। टोक्यो ओलंपिक के जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा के द्वारा स्वर्ण पदक जीतने पर पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। भागलपुर के खलीफाबाग चौक पर देर शाम सामाजिक सांस्कृतिक संस्था कैंप बिहार के द्वारा आतिशबाजी कर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर स्वर्ण पदक जीतने की खुशी मनाई गई। संस्था के अध्यक्ष और भाजपा नेत्री डॉक्टर प्रीति शेखर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने खलीफाबाग चौक पर जमकर जश्न मनाया और आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई। इस दौरान डॉक्टर प्रीति शेखर ने पूरे देशवासी की ओर से बधाई देते हुए कहा कि नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक लेकर इतिहास बनाया है और जो युवाओं के लिए प्रेरणा का कार्य करेगी। इस दौरान सूरज शर्मा, मनीष मिश्रा, विकास सिंह, बबलू सिंह सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है कि आज नीरज चोपड़ा ने हमारे पूरे देश का गर्व से सीना चौड़ा कर दिया है। सभी देशवासियों में खुशी की लहर है क्योंकि नीरज चोपड़ा ने हमें वो गर्व की अनुभूति प्रदान की है। उन्होंने हम सब लोग इस दिन को हमेशा याद रखेंगे। भागलपुर के पटेल बाबू रोड स्थित स्थानीय होटल में जिला जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के द्वारा नवनियुक्त प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में नवनियुक्त चिकित्सा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान सभी कार्यकर्ताओं को जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने पार्टी की मजबूती को लेकर जन जन तक पहुंचकर उनकी समस्याओं के निराकरण को लेकर कार्य करने की बात कही। तभी चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ने बताया कि जदयू के जनाधार को मजबूत करने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा आम लोगों के हितों के लिए किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने और विकास योजनाओं का लाभ जनमानस तक पहुंच सके, इसको लेकर जागरूक करने के उद्देश्य से जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के नवनियुक्त पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने चिकित्सा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं से स्वार्थ की राजनीति से दूर होकर जनता की सेवा करने की बात कही। का बैठक है जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रखंड स्तर के जो अधिकारी बने हैं उनका हम लोग स्वागत कर रहे हैं। साथ में उनको यह बताने का कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे नीतीश सरकार है जो बिहार को जो रसातल में गई थी उसको बहुत आगे लाए हैं और इनको हम लोग को मजबूत करना है। साथ ही यह संदेश देना है कि राजनीति में यदि आप आ रहे हैं, इस क्षेत्र में आ रहे हैं तो दूसरों के लिए जीना सीखिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए सीखिए और अपने लिए सिर्फ नहीं जिए। और पब्लिक फील्ड में आप जा रहे हैं तो आप पब्लिक का किस तरह से भला हो सके, किस तरह से उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको तवज्जो दे सके, उसके अधिकार जो है ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मिल सके, इन बातों का हम लोग संदेश देना चाहेंगे। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर भागलपुर जिला कार्यकारिणी की बैठक से सम्मान समारोह का आयोजन तिलका मांझी स्थित होटल में किया गया। जिला अध्यक्ष अशोक रजक की अध्यक्षता में आयोजित बैठक का उद्घाटन मुखिया अजय कुमार राय द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर पुष्प एवं मोमबत्ती जलाकर किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए जिला संगठन प्रभारी रोमित शर्मा ने संगठन को मजबूत और बूथ स्तर पर ले जाने की बात कही। उन्होंने नाथनगर विधानसभा में हर बूथ पर 5 नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने की बात करते हुए सभी प्रखंड अध्यक्ष को 2 माह के अंदर हर पंचायत में पंचायत अध्यक्ष एवं सचिव बनाने का निर्देश दिया। इस दौरान जिला संगठन प्रभारी ने बताया कि हमारी पार्टी 6 वर्ष की है और हम बिहार में चौथे स्थान पर हैं। हमारी पार्टी का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है एवं बिहार की गरीब जनता जीतन राम मांझी पर विश्वास कर तेजी से जुड़ते जा रहे हैं। नाथनगर से प्रत्याशी रहे मुखिया अजय कुमार ने सभी कार्यकर्ताओं और हम पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक रजक को भागलपुर जिले में पार्टी के मजबूती के लिए दिन रात काम करने पर उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि जल्द ही उन सभी के मेहनत के बल पर उनकी पार्टी जिले में अव्वल दर्जे की पार्टी की गिनती में आ जाएगी। हम पार्टी के पूर्व प्रत्याशी ने कहा कि हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री सह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी हर समय गरीब, गुरबों, अल्पसंख्यकों और अति पिछड़ों के सर्वांगीण विकास को लेकर काम कर रहे हैं, जिसके कारण वे बिहार में गरीबों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। साथ ही हमारे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव सब बिहार सरकार में मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन भी काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में हम पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यकारिणी समारोह सम्मेलन का बैठक रखे थे जिसमें जिला के सभी सदस्य, प्रखंड का प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत का पंचायत अध्यक्ष, यही हम लोग बैठक रखे थे। यही बैठक में हम लोग निर्णय लिए हैं कि हम लोग जो है
बूथ तक पहुँचेंगे, हर बूथ पर 5 आदमी हिंदुस्तानी मोर्चा का रहेगा। भागलपुर जिले में लगातार बढ़े आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाए जाने को लेकर सीनियर एसपी निताशा गुड़िया के निर्देश पर भागलपुर के सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात के नेतृत्व में शहरी क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहों पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान सिटी एसपी के नेतृत्व में भागलपुर के स्टेशन चौक, खलीफाबाग चौक, तिलका मांझी चौक, आदमपुर चौक सहित कई चौक चौराहों पर 4 पहिया वाहन और 2 पहिया वाहन की सघन जाँच की गई। चेकिंग के दौरान गाड़ी के कागजातों को भी खंगाला गया और हेलमेट नहीं रहने और कागजातों की कमी पाए जाने पर वैसे गाड़ी चालकों का चालान काटा गया और जो चालक गाड़ी का चालान नहीं कटा सके वैसे गाड़ियों को मिनी क्रेन की सहायता से कोतवाली थाना स्थित यातायात थाना पहुंचा दिया गया, जहां से जुर्माना भरकर वहां चालक अपनी गाड़ी वापस ले सकेंगे। इस दौरान सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि जिले के वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ सभी थानाध्यक्ष को अपने अपने थाना क्षेत्र में सुबह और शाम दोनों समय गश्ती करने का निर्देश दिया गया, जिससे अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाया जा सके। पीरपैंती प्रखंड के बाराहाट व बिहार झारखंड बॉर्डर के आसपास फिरोजपुर व विजयनगर कॉलोनी में भारत स्काउट और गाइड के जिला प्रशिक्षक मुकेश आजाद के नेतृत्व में कोरोना महामारी से बचने हेतु वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूकता अभियान घर घर कर जाकर चलाया जा रहा है। इस दौरान स्काउटर्स और गाइड के बच्चों ने अलग अलग ग्रुप बनाकर स्लोगन और नारों के माध्यम से लोगों के बीच जन जागरूकता का संदेश दिया। जागरूकता अभियान के दौरान पता चला कि अभी भी बहुत सारे लोग वैक्सीन को लेकर भ्रम की स्थिति में हैं। उनको स्काउट और गाइड की तरफ से ग्रुप लीडर इंजीनियर अध्यक्ष आनंद मोहम्मद, पैगाम आलम, रोशनी कुमारी के द्वारा वैक्सीनेशन के अहमियत को समझाया गया। लोगों ने कहा कि वह कल ही जाकर वैक्सीन ले लेंगे। जागरूकता अभियान को सफल बनाने में गुरुदेव शाह, हरे आराम निराला, अभिनंदन यादव, अमरेंद्र तिवारी आदि का सहयोग रहा। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के आदेश नगर गांव के वार्ड 15 में दबंगों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ करते हुए लूटपाट और घर खाली करने की धमकी देते हुए मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। वह इस मामले को लेकर आलोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त को दिन में गांव के मुकेश राय, हरिओम राय ने अपने सहयोगी के साथ गोली बंदूक व हथियार के साथ घर में घुसकर लूटपाट किए, जिसमें नगद 55,000 गले का सोने का चैन छिनतई करते हुए खाली करने की धमकी देते हुए जान मारने की धमकी दिए। साथ ही महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए इस बात पर कहने पर हमारे परिवार सहित लोगों को हथियार दिखाते हुए जान मारने की धमकी दिए और हमारे घर का दरबार एवं खिड़की व शौचालय को तोड़फोड़ करके ध्वस्त कर दिए। इस मामले को लेकर हमारी बहन अनिता कुमारी ने स्थानीय थाना पुलिस को लिखित आवेदन देने पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर डीआईजी, एसएसपी, डीसीपी को लिखित आवेदन देने पर 2 दिन बीत जाने पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर दबंगों ने बार बार घर खाली करने की बात कहते हुए जान मारने की धमकी दी जा रही है, जो यह सारा कारनामा सीसीटीवी कैमरे में साफ देख सकते हैं। अब तो चला आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह है, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप हमारा फेसबुक पर न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।